हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न फॉर शिक्षा यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता होगा राजस्थान का जो आरएएस का एग्ज़ाम है उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। नोटिफिकेशन की डिटेल्ड वीडियो अलग से एक सेशन में आएगी। नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको पता चलेगा कि यहाँ पर टोटल 905 पोस्ट, फ़िलहाल 905 पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन जारी की गई है। एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में सभी लोग लग जाइए। जो लोग भी नए एस्पिरेंट हैं उनको एक आइडिया होना चाहिए कि जो राजस्थान का पेपर है वो बाकी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी एग्ज़ाम से अलग होता है। यहाँ पर भी हालांकि 3 चरणों में पेपर है, प्रीलिम्स है, मेंस है और फिर इंटरव्यू है, लेकिन इसका जो प्रीलिम्स है वो रिलेटिवली काफ़ी अलग है। हालांकि पहला जो पार्ट होता है वो प्रीलिम्स ही होता है, इसी वजह से हम लोग इस सेशन में प्रीलिम्स के बारे में ही चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे तो बाकी जो स्टेट पीसीएस है या फिर यूपीएससी है, यहाँ पर आपको 2 पेपर देखने को मिलता है। एक होता है जो जीएस का पेपर होता है, दूसरा होता है सीसैट का पेपर। लेकिन राजस्थान में थोड़ी डिफरेंस है। यहाँ पर आपका सिंगल पेपर होता है, 3 घंटे का पेपर होता है। इस सिंगल पेपर में आपका मैथ एंड रीजनिंग यानी कि जो आपका सीसैट का पोर्शन है वो भी होता है और साथ में जो जीएस का पेपर है वो भी होता है। तो एक साथ ही कंबाइन करके 150 क्वेश्चन का एक पेपर होता है जो 3 घंटे का होता है, जिसमें आपको एनालाइज किया जाता है और उसी के बेसिस पर आपका मेरिट बनता है और फिर फाइनली आप मेंस के लिए क्वालिफाई किए जाते हैं। तो अब अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना पड़ेगा और सिलेबस के साथ साथ में ही आपको देखना पड़ेगा कि जो है किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो पुराने साल में, पुराने ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसकी एक लिस्ट यहाँ पर है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ से स्ट्रेटेजाइज करना भी आसान हो जाएगा, एक प्लानिंग करना आसान हो जाएगा कि हमें किस तरीके से किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस करना चाहिए। हालांकि फोकस तो आप सभी पर कर सकते हैं, लेकिन आपका एक कोर एरिया होना चाहिए जिस कोर एरिया के बेसिस पर अल्टीमेटली आप जो है बना सकते हैं अपना। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को देखें तो एक है आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जो कि जहाँ से 12 क्वेश्चन आते हैं। 12 क्वेश्चन लगभग आए हैं, तो वही 10 से 12, 15 ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। रिलेटिवली आसान है, इसलिए ईजिली इसको हम कर भी सकते हैं। हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर से अगर देखें तो ये है वो जो जनरल वाला है, जो आप यूपीएससी के लिए पढ़ रहे होते हैं, वो सारे यहाँ पर पार्ट हैं। 9 क्वेश्चन करीब करीब आ रखे हैं, ये भी जो है एक इजी एंड मॉडरेट वाला ही लेवल होता है। इंडियन इकोनॉमी 15 क्वेश्चन के लमसम है, लेकिन टफ नहीं है, उतना टफ नहीं है जितना बोला जाता है। दिस इज़ ऑल्सो एन ईजी पार्ट यार। पॉलिटी में करीब 10-12 क्वेश्चन हैं, साइंस एंड टेक में भी 17-18 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में भी 20-22 क्वेश्चन आ जाते हैं, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी में भी नियरली 20 क्वेश्चन है। दे आर वेरी इजी, इट कैन बी हैंडल्ड वेरी इजीली। लास्ट में आता है जो राजस्थान स्पेसिफिक होती हैं, एंड दीज राजस्थान स्पेसिफिक टॉपिक्स आर रिलेटेड विद द अदर लाइक टॉपिक्स, लाइक जैसे आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, साइंस। ठीक है, साइंस तो खैर क्या होगा, इसमें इकोनॉमी होती है, पॉलिटी होती है। तो इसके सिलेबस को आप जब देखेंगे तो आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके से चीज़ों को करना है। मेजर पोर्शन चूँकि यहाँ पर राजस्थान का है, तो यू हैव टू फोकस ऑन राजस्थान स्पेसिफिक पार्ट। राजस्थान की जो स्टेट डिटेल्स है उनको भी आपको फोकस करना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा ओवर एम्फसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी का जो सेक्शन है वहाँ से करीब करीब 105-107 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कुछ पार्ट आप यहाँ पर इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट केवल आउट राइटली एकदम रिजेक्ट कर देना, एकदम से स्किप कर देना, दैट वुड नॉट बी ग्रेट। कहीं ना कहीं कुछ पार्ट यहाँ से आप अगर फोकस ले लेते हैं, कुछ पार्ट यहाँ से अगर आप गेन कर लेते हैं, तो काफ़ी अच्छा और ईजी हो जाता है प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना। तो अब हम लोग 1 बाय 1 करके सेक्शंस को देखेंगे और 1 बाय 1 करके ही सारी क्लासेस भी अरेंज की जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के बारे में। इंडियन पॉलिटी में अगर आप देखेंगे तो बेसिकली यहाँ पर 2 सेक्शन है, एक राजस्थान का और दूसरा हो गया जो हमारा नॉर्मल पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाला ही है। लेकिन यहाँ पर जो सिलेबस है वो थोड़ा अलग है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं, हालांकि यहाँ पर उतने टॉपिक्स नहीं हैं। बताया गया है सिलेबस में ही क्या क्या चीज़ें हैं। कुछ पार्ट अलग हैं जो कि सिविल सर्विसेज में मेंस में होते हैं, बट यहाँ प्रीलिम्स में भी कर दिया गया है। टॉपिक्स को अगर देखा जाए, सबसे पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट 1919 वाला और 1935, 1919 एंड 1935 वाला ही आपको पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, इमरजेंसी प्रोविजन, पीआईएल एंड जुडिशियल रिव्यू, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बता करके रखी गई हैं इन द टॉपिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बुक आप सभी लोगों को पता है, लक्ष्मीकांत बुक है, उसके जो फर्स्ट 16 चैप्टर्स है उसी में ये सारी चीज़ें दी गई हैं।
बहुत थॉरोली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, जो जो यहाँ पर सिलेबस दिया गया है वो चीज़ें। हालांकि जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो वो एक थॉरो डिस्कशन ही होगा, ताकि अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। टॉपिक्स के बीच में क्या इंटरलिंक है वो ज़्यादा हमें फोकस करना होगा। लेकिन जब आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि इन सारे टॉपिक से ही मेनली क्वेश्चन पुटअप किए जा रहे हैं, तो आपको ये एरिया तो बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है। सेकेंड टॉपिक आता है इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस। जो गवर्नेंस वाला पोर्शन है यही थोड़ा अलग है, जो कि बाकी स्टेट पीसीएस या यूपीएससी में नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, डेमोक्रेसी इन इंडिया, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, कोएलिशन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल इंटीग्रेशन। अब इसमें कुछ पार्ट तो देखिए ऐसे हैं जो कि आप फैक्चुअल डिटेल जहाँ पर आपको फोकस करना पड़ेगा, और बाकी के ऐसे सेक्शन है जो कि आपको जनरल आइडिया होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। डिस्कशन करेंगे तो उससे और बेटर क्लैरिटी आएगी। इसके अलावा यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन स्टेट लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन, सीएजी, प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग, एनडीसी हो गई, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो गई, सीआईसी हो गई, लोकपाल हो गई, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन वगैरह हो गया। तो जितने भी यहाँ पर बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनको यहाँ पर इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पंचायती राज, जो कि अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। अब एक टॉपिक यहाँ पर है पब्लिक पॉलिसी एंड राइट्स को लेकर के, और ये जो टॉपिक है बेसिकली वो मेंस का टॉपिक हुआ करता है अगर हम यूपीएससी वगैरह के बारे में बात करें तो। राजस्थान में इसको प्रीलिम्स में इंटीग्रेट किया गया है। यहाँ पर आपको पढ़ना है नेशनल पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी एज अ वेलफेयर स्टेट, और लीगल राइट्स और जितने भी सिटीजन चार्टर वगैरह हैं उन सब के बारे में यहाँ पर हमें देखना होगा। तो ये क्या पोर्शन है, क्या इसमें डिस्कस करना है, ये सब हम लोग करेंगे और इनफैक्ट फोकस करके करेंगे। सो डोंट वरी, वी विल स्टार्ट विद द पॉलिटी, और पॉलिटी के जितने भी सेक्शंस होंगे उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे और बहुत ही थॉरो रीडिंग करेंगे, पास्ट ईयर क्वेश्चन के साथ में करेंगे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस किस तरीके की क्या क्या चीज़ें आती हैं और एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। दूसरा सेक्शन है हमारे राजस्थान स्पेसिफिक को लेकर के। अब राजस्थान स्पेसिफिक में जो राजस्थान का पॉलिटिकल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको लेकर के है, जैसे गवर्नर, सीएम, स्टेट असेंबली, हाई कोर्ट, राजस्थान के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट की ह्यूमन राइट कमीशन, लोकायुक्त, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, पब्लिक पॉलिसी, लीगल राइट एंड सिटीजन चार्टर, जो कि वही गवर्नेंस वाला पोर्शन है। तो ये राजस्थान स्पेसिफिक का ये सेक्शन हो गया। तो ये तो वो सिलेबस है जो कि आपको देखना है विद रिस्पेक्ट टू द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स के हिसाब से ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें पता चलती हैं कि ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर करनी है। तो मेरे ख्याल से एक आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास इस प्रीलिम्स के सिलेबस को देखने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से पॉलिटी की क्लास को, पॉलिटी के जो सेक्शंस हैं उनको 1 बाय 1 करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। लंबी डिस्कशन नहीं होगी, छोटी छोटी डिस्कशन होगी, टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे ताकि आइडिया लग जाए। सो दैट वुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर फर्दर वीडियोज़। ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्लासेस को शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।